तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि समंदर में डूब रहा होता है। वो एक लकड़ी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है एक सी मॉन्स्टर उसके तरफ आ रहा है, लेकिन वो सी मॉन्स्टर पानी के अंदर से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेसी नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बच्चों को एक किताब की कहानी सुना रही होती है। वो बताती है पहले के वक्त पर समुद्री जानवर तट पर आकर सब कुछ तबाह कर देते थे, लेकिन अब शिकारियों के आने से वक्त बदल चुका है, क्योंकि वो शिकारी एक योद्धा की तरह अपनी जान पर खेलकर उनसे लड़ते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। उन शिकारियों का सबसे महान जहाज का नाम था तूफान। तभी एक लेडी आती है। पता चलता है वो एक अनाथ आश्रम है। वो लेडी उन्हें सोने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेसी अपने दोस्तों से अलविदा कहती है और उस अनाथ आश्रम से भाग जाती है। अगले सीन में हमें वही शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तूफान। वहीं पे हमें कैप्टन क्रो और जैकब को दिखाया जाता है जो कि उनके साथियों के साथ एक सी मॉन्स्टर को मारने आए होते हैं। उस सी मॉन्स्टर का नाम होता है रेड ब्लस्टर। रेड ब्लस्टर एक फीमेल सी मॉन्स्टर होती है। कैप्टन क्रो उसे मारने के लिए 30 साल से ढूंढ रहा होता है। तभी दूसरे शिप पर प्रिकलबैक नाम का एक सी मॉन्स्टर हमला कर देता है। कैप्टन क्रो ना चाहते हुए भी दूसरे शिप को बचाने के लिए अपने शिप को मोड़ने को कहता है। फिर वो मॉन्स्टर उनके शिप की तरफ बढ़ता है और उनके ऊपर हमला करता है। जेकब और बाकी सभी उसके ऊपर हमला करते हैं। आखिर में क्रो एक भाले से उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसके सिंग को काट कर ले जाता है ताकि उन्हें राजा और रानी से इनाम मिल सके। इसके बाद क्रो और जैकब बातें कर रहे होते हैं। पता चलता है जैकब वही बच्चा है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसे क्रो ने बचाया था। क्रो का कोई बेटा नहीं होता है, इसलिए क्रो ने जैकब को अपना बेटा बनाया था और क्रो के बाद जैकब तूफान का कैप्टन बनने वाला था। अगले सीन में वो सभी शहर पहुंच जाते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। वहीं पे मेसी आती है और जैकब से कहती है मेरे माता पिता भी एक शिकारी थे और मैं बड़ी होकर एक शिकारी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शिप में जाना चाहती हूँ। लेकिन जैकब उसे शिप में आने से मना कर देता है और उसे गाड़ी से गिल्स्टन भेज देता है जहाँ से वो आई होती है। इसके बाद क्रो, जैकब और सेरा मॉन्स्टर का सिंग लेकर राजा और रानी के पास जाते हैं, लेकिन रानी उन्हें कहती है हमें रेड ब्लस्टर का सिंग चाहिए। फिर राजा और रानी उन्हें एक नया शिप दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे तोप लगे होते हैं और उन्हें कहते हैं अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हमारे सिपाही सी मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने वाले हैं। ये बात सुनकर क्रो गुस्सा हो जाता है, जिससे कि रानी उसे जेल में डालने को कहती है। तभी जैकब उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए कहता है। फिर वो उन्हें कहता है अगर हम रेड ब्लस्टर को पकड़ लेते हैं तो आपको हमारे साथ मिलकर काम करना होगा, और अगर हम उसे पकड़ने में नाकाम रहे तो हम फिर कभी शिकार पर नहीं जाएंगे। इस बात से राजा और रानी मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी रेड ब्लस्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे उन्हें मेसी मिलती है जो कि एक ड्रम में छुपकर आई होती है। कैप्टन क्रो सेरा से मेसी को कमरे में ले जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद शिप हिलने लगता है। पता चलता है रेड ब्लस्टर उनके तरफ आ रही है। वो सभी उससे जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते रेड ब्लस्टर उनके पास आ जाती है और उनके शिप से टकराती है। फिर वो सभी भाले से उसके ऊपर हमला करते हैं जो कि रस्सी से शिप के साथ जुड़ा हुआ होता है। रेड ब्लस्टर उन्हें खींचकर ले जाने लगती है और एक जगह पर गोल गोल घूमने लगती है, जिससे कि शिप डूबने लगता है। ये देखकर मेसी रस्सी काटने लगती है। क्रो जैकब से मेसी को रोकने को कहता है, लेकिन जैकब को लगता है मेसी सही कर रही है, इससे कि वो मेसी को रस्सी काटने देता है। तभी वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। वहीं पर रेड ब्लस्टर उन्हें देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करती। फिर वो दोनों एक छोटे से नाव में शिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रेड ब्लस्टर उन्हें उनके नाव के साथ ही निगल जाती है। इसके बाद वो दोनों रेड ब्लस्टर के मुंह के अंदर होते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसके नोज के पास पहुंच जाते हैं। अब रेड ब्लस्टर एक आइलैंड में पहुंचती है, तभी उसे छींक आती है, जिससे कि जैकब उसके नोज से बाहर निकल जाता है और मेसी वहाँ पे फंस जाती है। फिर मेसी किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। रेड ब्लस्टर उसे कुछ नहीं करती है। जैकब उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेसी उसे ऐसा करने नहीं देती है। रेड ब्लस्टर जंगल की तरफ चली जाती है। रात को मेसी जैकब से कहती है क्या सच में सी मॉन्स्टर इतने बुरे होते हैं? जैकब कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। दूसरी तरफ सेरा क्रो से रम पेपर आइलैंड की तरफ चलने को कहती है, लेकिन क्रो बहुत गुस्से में होता है। वो सभी को मुकेश आइलैंड की तरफ चलने को कहता है। अगले सीन में मेसी को एक छोटा सा सी मॉन्स्टर मिलता है। वो उसे कुछ खाने को देती है। मेसी उसका नाम ब्लू रखती है। तभी गलती से वो एक अंडे पर
पैर रख देती है। पता चलता है वहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं। वहीं पे जेकब आता है और ब्लू को फेंक देता है। इसके बाद वो मेसी को ले जाने लगता है। तभी गलती से वो अपना पैर कुछ अंडों पर रख देता है, जिससे कि उन अंडों से येलो कलर के मॉन्स्टर्स निकलते हैं और उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी उन मॉन्स्टर्स के मांग आ जाती है। फिर ये दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। फिर वो जेकब को पकड़कर उसे खाने वाला होता है। वहीं पे रेड ब्लस्टर आ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर को पकड़ लेता है। तभी जेकब भाले से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। तभी रेड ब्लस्टर उसे पकड़कर वहां से फेंक देती है। इसके बाद मेसी रेड ब्लस्टर को इशारे से उन्हें रम पेपर आइलैंड की तरफ ले जाने को कहती है। रेड ब्लस्टर उसकी बात समझ जाती है और उन्हें अपने सर पर बैठाकर रम पेपर आइलैंड की तरफ निकल जाती है। मेसी सभी भाले को एक एक करके रेड ब्लस्टर की बॉडी से निकालने लगती है। दूसरी तरफ क्रो मुकेश आइलैंड पहुंच जाता है। उस आइलैंड का हेड होती है ग्वेन बैटरबी। सी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ग्वेन उसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार दिखाती है। क्रो उसे कहता है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। ग्वेन कहती है मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी। क्रो उसके साथ सौदा कर लेता है। अगले सीन में जेकब को बुक से पता चलता है ये कहानी झूठी है और उसे भी लगने लगता है क्या सच में सी मॉन्स्टर्स इतने बुरे हैं भी या नहीं। अगली सुबह रेड ब्लस्टर रम पेपर आइलैंड पहुंच जाती है। फिर जेकब उसे घर जाने को कहता है और उससे वादा करता है आज से वो कभी भी सी मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं करेगा। और वो भाले को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं तोड़ पाता है। तभी रेड ब्लस्टर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो आइलैंड की तरफ जाने लगती है तो वो राजा के शिप और कुछ सिपाहियों को देखती है। वो शिप की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सिपाही तोप से उसके ऊपर हमला करते हैं। वहीं पे मेसी घायल हो जाती है। इधर रेड ब्लस्टर शिप को तोड़ देती है और सेनापति को खाने वाले होती है। तभी जेकब उसे रोक देता है। वहीं पे क्रो पहुंच जाता है। ये देखकर रेड ब्लस्टर उसके तरफ बढ़ने लगती है। तभी क्रो उस खतरनाक हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है। जहर की वजह से रेड ब्लस्टर बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्रो देखता है जेकब और मेसी उनके तरफ आ रहे हैं। अगले सीन में मेसी अपने आप को बेड पर पाती है। वहीं पे जेकब क्रो से कहता है रेड ब्लस्टर ने हमारी जान बचाई है, लेकिन क्रो उसका बात मानने से इनकार कर देता है। अगली सुबह क्रो रेड ब्लस्टर को लेकर शहर पहुंच जाता है। वहीं पे मेसी देखती है सारी किताबों में एक ही कहानी लिखा होता है। फिर वो रेड ब्लस्टर के पास जाती है और उसकी रस्सी को काटने लगती है। इधर क्रो रेड को राजा और रानी को दिखाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी जेकब उसे ऐसा करने से मना करता है। क्रो गुस्सा हो जाता है और जेकब से लड़ाई करने लगता है। जेकब पानी में गिर जाता है। वहीं पे सेरा मेसी की मदद करती है। वो रस्सी को एक झटके में काट देती है। तभी रेड जागने लगती है, जिससे कि क्रो उसे नहीं मार पाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सिपाहियों को रेड को मारने के लिए कहता है। वहीं पे क्रो एक भाले की तरफ जाने लगता है। ये देखकर रेड उसके तरफ बढ़ती है और उसे खाने वाले होती है। तभी मेसी उसे रोक देती है। सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं। वहीं पे जेकब भी आ जाता है और कहता है आज से शिकार बंद, और वो भाला तोड़ देता है। इसके बाद मेसी सभी लोगों को बताती है किताब में लिखी हुई कहानी झूठी है, जो कि राजा और रानी ने हमें बताई है। इन्होंने हमें समुद्री जानवरों के खिलाफ भड़काया है, इसीलिए शिकारी और समुद्री जानवरों के बीच जंग हो रही है। ये जंग राजा और रानी ने शुरू किया है। उनकी वजह से शिकारी और समुद्री जानवर दोनों अपनी जान गंवा रहे हैं। राजा और रानी गुस्सा होकर जनरल से तोप चलाने को कहते हैं। वहीं पे सारे लोग रेड ब्लस्टर को छोड़ने के लिए कहते हैं। जनरल भी अपनी तलवार म्यान के अंदर रख देती है। ये देखकर राजा और रानी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जेकब और मेसी रेड के साथ वहां से जाने लगते हैं। क्रो भी अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। एंड सीन में जेकब, मेसी और ब्लू एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड जाता है।